नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। खबर जुड़ी हुई है इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर और जो अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं पूरी दुनिया भर से और जिसमें इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों को लताड़ पड़ रही है। हमारे खिलाड़ियों से तो नहीं, लेकिन खुद इंग्लैंड क्रिकेटर्स से ही, फॉर्मर क्रिकेटर्स से ही, कैप्टन से, मीडिया से। और वो इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा बड़बोलापन जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो दिखा रहे हैं। यहां तक कि ये भी कह रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल का जो डबल 100 है, यशस्वी जायसवाल का जो फॉर्म है, उसके लिए बैसबॉल जिम्मेदार है। तो क्रेडिट बैसबॉल को दीजिए, उस पर सवाल मत उठाइए। उसके अलावा भी बहुत से सवाल हैं। वो ये कि जब हार मिली और वो भी इतनी बड़ी हार मिली, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा खट्टे हैं अंगूर, क्योंकि गए हैं मैच रेफरी के पास और वहां पर जाकर शिकायत दर्ज कराई है। जैक क्रॉली जो कि डिसमिस हुए थे और उस डिलीवरी को लाइव जो है वो विकेट के ऊपर से जाता हुआ दिखाया गया, लेकिन जब रिप्ले आया तो उसमें वो क्लिप कर रहा था स्टंप्स को। इसको लेकर काफी बहस छिड़ी और अंपायर्स कॉल को पूरी तरह से हटाने के लिए बेन स्टोक्स ने कहा है कि जब कंक्लूसिव नहीं है एविडेंस तो उसको हटा दिया जाए। लेकिन प्रतिक्रियाएं मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं और बता देता हूं, क्योंकि इंग्लैंड की जो टीम है वो बड़बोलापन थोड़ा कर रही है, जिस पर कि फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर्स ने उन्हें लताड़ लगाई है। जल्दी से आपको प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं और सबसे पहले माइकल वॉन की प्रतिक्रिया आपके सामने है, स्क्रीन पर है। उन्होंने ये द टेलीग्राफ में अपना जो आर्टिकल लिखा है उसके तहत ये पूरी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि डकेट जो है, बेन डकेट, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उनका कहना था कि जो यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी है, जिस तरीके से वो अटैकिंग गेम खेल रहे हैं, जिस तरीके से बड़ी पारियां खेल रहे हैं, इसके लिए बैसबॉल जिम्मेदार है और इसलिए वो श्रेय के पात्र हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे मैं खेला तो मेरी बल्लेबाजी से उन्हें जो है वो थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला, तो क्रेडिट मुझे भी जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने लिखा है कि उसके लिए वो भी श्रेय के पात्र हैं। जैसे कि इतिहास में अब ये जो जवाब है ये माइकल वॉन ने उन्हें दिया है कि भैया कि जैसे कि किसी इतिहास में इससे पहले किसी ने तो कोई अटैकिंग क्रिकेट खेला ही नहीं है, टेस्ट में अटैकिंग जो है वो शॉट खेला ही नहीं है और आक्रामक शॉट खेला ही नहीं है। भैया उन्हें बताना होगा। वीरेंद्र सहवाग से जब ये सवाल पूछा गया बैसबॉल, तो उन्होंने कहा जी मैंने ही तो शुरुआत की थी। उनके फास्टेस्ट डबल हंड्रेड्स है, अगर आप देखेंगे, और एक दो नहीं, लगातार बड़े सारे। इसके आगे वो लिखते हैं कि कोई उन्हें सुने कि भाई उनकी बात सुनिए, तुम्हें लगेगा कि कुछ भी गलत नहीं था। यानी कि ये जो बाहर मिली है इतनी बड़ी, ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है उन्हें। जिमी एंडरसन ने कहा है कि वाइजैग में 600 रन का पीछा करेंगे। बेन डकेट ने इस सप्ताह अपने लक्ष्य के संदर्भ में जितना अधिक उतना बेहतर, ये लिखा, लेकिन वो इस बार 434 रन से पीछे रह गए। मतलब भिगो भिगो के माइकल वॉन ने पीटा है, मारा है इंग्लैंड के खिलाड़ियों को और इंग्लैंड की टीम को। इसके आगे भी वो लिखते हैं अपने आर्टिकल में कि भाई ये कहते हैं और ये टीम कहती है, ये बेसबॉल कहता है कि हम बेसबॉल के लिए हम ड्रॉ नहीं खेलेंगे, हम जीत के लिए जाएंगे। लेकिन मेरे विचार में वॉन का मानना है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए यह अपमानजनक बात है। ड्रॉ इस खेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और 5 टेस्ट मैचों में प्रतियोगिता अक्सर कुछ महान सीरीज का आदान प्रदान आधार प्रदान करती है। यानी कि जब आप 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है, अगर आप यहां पे ड्रॉ के लिए जाते, ड्रॉ हो जाता, तो फिर ये सीरीज 1-1 रहती, ना कि 2-1 इंडिया जीतता, अभी आगे होता, तो ये और ज्यादा बेस जो है वो स्ट्रांग करता। तो माइकल वॉन ने ही नहीं, बहुत से जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं उन्होंने लताड़ लगाई है। एक एक करके मैं दिखा रहा हूं आपको। नासिर हुसैन ने थोड़ा सा सपोर्ट जरूर किया बेसबॉल का और जो रूट का, लेकिन जो रूट आउट हुए थर्ड मॉर्निंग पे राजकोट टेस्ट के स्कूप कर रहे थे, रिवर्स स्कूप, जसप्रीत बुमराह को जिनकी गेंदों पर वो लगातार आउट हो रहे हैं, जिसका जवाब इंग्लिश बल्लेबाजों के पास नहीं था। वहां पर नासिर हुसैन कहते हैं कि देखिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि वो इस तरीके का स्ट्रोक खेल रहे हैं, क्योंकि पहले भी वो इस तरीके के शॉट्स खेलते रहे हैं। जब वो पैट कमिंस को छक्का मारते हैं, जब एशेज में वो इस तरीके के शॉट खेल रहे थे, तब सब तालियां बजा रहे थे। तो लेकिन
इससे पहले उन्होंने इसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा किया है, तो मुझे इस शॉट के खेलने से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके आगे वो क्या लिखते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसके आगे वो कहते हैं कि देखिए, लेकिन जब रविचंद्रन नहीं थे, रविचंद्रन अश्विन, जब रविंद्र जडेजा जो है वो इंजरी के बाद आ रहे थे और अभी उन्हें शुरुआत करनी थी, वो ईज बैक हो रहे थे तो क्रिकेट में, और रूट जो है वो उनके जो नेमेसिस रहे हैं, उनके जो धुर मतलब कि उनका काल साबित हुए हैं, वो जसप्रीत बुमराह हैं। और ऐसे में इस थर्ड टेस्ट में उनके रेस्ट लेने की भी बात थी। तो जब ऐसा सिचुएशन हो, वहां पर अगर आप उन्हें विकेट गिफ्ट कर देंगे, तो मुझे मुद्दा है उनकी टाइमिंग पर, जो उन्होंने शॉट खेला दिन के 5वें ओवर में ही, और ये पूरी परिस्थितियां थी। तो नासिर हुसैन ने भी अपनी जो बात है उसे रख दिया है। अब इसके बाद अगले कमेंट पर आते हैं। ये माइकल वॉन एक एक करके उन्होंने बहुत सारे ट्वीट्स के जरिए इंग्लैंड टीम की लताड़ लगाई है, और अभी बहुत से और क्रिकेटर्स हैं वो भी आप देखिएगा। यहां पर वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड टीम जो है पिछले 2 साल में बहुत से मैचेस हारी है, हारी होगी, लेकिन और बेसबॉल में बहुत से मैचेस हारी होगी, लेकिन इस तरीके का मीक सरेंडर जो है वो उन्होंने कभी भी नहीं किया होगा। इस तरीके की जबरदस्त पिटाई कभी भी नहीं की होगी, और यही वजह है कि क्या ये वेकअप कॉल है, अब जागने की जरूरत है कि भैया एक ही तरीके से क्वालिटी टीम्स के खिलाफ आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। इसके अलावा भी पियर्स मॉर्गन है, वहां के होस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट मानिए, जो भी मानिए, उन्हें होस्ट हैं इंग्लैंड में, वहां उन्होंने इसका समर्थन किया था बेसबॉल का कि इस तरीके का क्रिकेट वो खेलेंगे। लेकिन जब माइकल वॉन ने उन्हीं को जवाब देते हुए कहा कि अटर रबिश, आप बिल्कुल बकवास कर रहे हैं पियर्स मॉर्गन, स्किपर जो है वो बेसबॉल नहीं करता ही, वो सिचुएशन को खेलता है। जो रूट जो है वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत गिफ्टेड प्लेयर है कि इंडिया को इतनी आसान विकेट वो गिफ्ट कर दें। उसके अलावा वो भी जब सिर्फ 20 मिनट हुए हैं मैच को, तीसरे दिन का खेल शुरू हुए, और इंडिया जो है वो 10 प्लेयर पर थी, अश्विन जा चुके थे। स्पोर्ट जो है, खेल जो है, वो अपने गेम को बदलते रहने में है और हालात के अनुकूल खुद को ढालने में होता है। ये जवाब दिया माइकल वॉन ने। इसके आगे अगली प्रतिक्रिया फॉक्स क्रिकेट की तरफ से आई कि ये तो बड़ी जल्दी खत्म हो गया, इंग्लैंड जो है वो मात्र 122 रनों पर जो है वो ऑल आउट हो गई, और 557 तो बहुत दूर की बात है, 90 साल की सबसे बड़ी हार इंग्लैंड को नसीब हुई है। ये देखिए, मार्क बुचर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इंग्लैंड के, अभी हाल फिलहाल में जो हमारे 80s 90s के किड्स हैं उनको तो पता ही होगा, मार्क बुचर काफी जुझारू, एशेज में बड़ी अच्छी पारियां खेलते थे। उन्होंने कहा है इस पूरे जो जीत रही है भारत की और इंग्लैंड की, जो इतनी बड़ी हार, कि ये जो है इतना ज्यादा बुरा था कि आप देखिए कि इंडिया ने 434 रन से राजकोट में पीटा है। और इसके आगे वो लिखते हैं ये बिगेस्ट ड्रबिंग है बेसबॉल इरा की, और वो भी काफी बड़े मार्जिन से। ये मार्क बुचर ने कहा है, और ये भी फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर हैं। माइकल वॉन ने एक चीज और बहुत अच्छी कही है, उन्होंने कहा है कि इंडिया को नया वीरेंद्र सहवाग मिल गया है, और वो है यशस्वी जायसवाल। ये खिलाड़ी जो है ये आने वाले समय में बहुत से अटैक्स को डिस्ट्रॉय करेगा, और हर फॉर्मेट में जिस तरीके से वीरू ने कोहराम मचाया था वैसे ही ये भी मचाएंगे। जेफरी बॉयकॉट सीरीज के पहले मैच के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ कह दिया था रोहित शर्मा के बारे में, लेकिन अब वो टेलीग्राफ स्पोर्ट को उन्होंने क्या कहा है ये सुनिए, कि जो रूट के शॉट पर, कि ये बहुत सुंदर दिखाई देता है, बहुत चालाक नजर आता है जब आप इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लेकिन जब आप नहीं कर पाते हैं और इस तरीके से आउट होते हैं तो आप बेवकूफ नजर आते हैं। कितनी घटिया विकेट गिफ्ट कर दी, वेस्ट ऑफ अ विकेट, इसको वेस्ट कर दिया इतने टैलेंटेड प्लेयर ने। ये उनकी प्रतिक्रिया थी जो आप देख रहे हैं। तो ये पूरी प्रतिक्रिया है। ये है शील्ड बेरी,
ये लंदन टेलीग्राफ में राइटर हैं, मीडिया पर्सन, यानी कि जर्नलिस्ट आप मान लीजिए। ये शील्ड बेरी हैं। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि रूट का जो रिवर्स स्वीप था वो भी इंडिया के सबसे डेंजरस बॉलर को उसने इंग्लैंड की जीत के चांसेस को पूरी तरह से इस टेस्ट में और सीरीज में खत्म कर दिया। यानी पूरे चांसेस जो है वो सिर्फ एक उस रिवर्स स्कूप को पर डाल दिया है, जो रूट पर डाल दिया है जिम्मेदारी, और उन्होंने टर्म किया है उसे कार्डिनल सिन। इसको कहा है कि ये सबसे बड़ा अपराध है जो रूट ने किया है, इंडिया में जाकर अपनी विकेट को गिफ्ट करना, वो भी इस तरीके से, क्योंककि एक विकेट 2 विकेट लाती है और फिर गुच्छे में विकेट आउट होती है। 112 रन पर इंग्लैंड ने 8 विकेट गंवाई, 5 विकेट 21 रन पर गंवाए और 319 पे ऑल आउट हो गया 445 के जवाब में पहली पारी में। दूसरी पारी में तो 122, खत्म मामला। इसके आगे वो कहते हैं कि रूट ने डकेट के लिए भी मुश्किलें पैदा कर दी, उन्होंने जॉनी बेस्टो के लिए भी मुश्किलें पैदा कर दी, जो फिर आए जो फील्डर्स थे उनके बल्लेबाजों के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। और यही वजह है कि क्राउड में भी जोश आ गया और जो गेंदबाज थे उनमें जोश आ गया, और फिर जो रिस्ट स्पिनर थे कुलदीप यादव, और उनका फिर जलवा दिखाई दिया, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो इफेक्ट करती हैं एक मैच को। और वहां से इंग्लैंड जो है ना सिर्फ ये मैच हारा बल्कि ये सीरीज भी हार गया, ये मानना है शील्ड बेरी का, जो कि राइटर हैं द लंदन टेलीग्राफ में। यहां पर देखिए माइकल वॉन की एक और प्रतिक्रिया है कि इंग्लैंड ने 18 विकेट जो हैं 234 रन पर गंवा दी और मात्र 75 ओवर में इस टेस्ट मैच में। ये वार्निंग साइन है उनके लिए कि मुश्किल हालात में एक अच्छी टीम के खिलाफ अगर आप उन्हें थोड़ा भी मौका देंगे, स्निफ देंगे, तो दोस्त वो जो है वो पूरी तरह से आपको खत्म कर देंगे। और इंडिया पिछले 2 दिन में बेहतरीन रहा है। ये प्रतिक्रिया दी है माइकल वॉन ने। लेकिन मैं अब आपको और प्रतिक्रियाएं दिखाता हूं जो इंडियन टीम के रिएक्शंस हैं, वो भी दिखाता हूं, और साथ ही साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इंडिया के जो तस्वीरें हैं इस मैच से उस पर भी हम नजर डालेंगे। तो ये देखिए इंडियन टीम के रिएक्शंस जल्दी जल्दी से यहां पर आप देख सकते हैं। और ये इंडिया टीम के रिएक्शंस हैं, यानी कि इंडियन क्रिकेटर्स के। वीवीएस लक्ष्मण यहां पर कह रहे हैं कि ये बहुत ही शानदार जीत रही है टीम इंडिया की। 33 पर 3 थे हम पहले सेशन में, पहले दिन के, और वहां से आप 434 रन से जीतते हैं, तो ये ट्रिब्यूट है आपके बिल्कुल मजबूत विश्वास को। इसके साथ ही साथ में वो लिखते हैं कि इस जीत के बहुत से हीरोज रहे हैं, जिसमें रोहित शर्मा, जडेजा से शुरुआत करनी होगी और कोई भी तारीफ काफी नहीं होगी। जायसवाल के लिए, गिल के लिए, फिर सिराज, कुलदीप जो हैं उन्होंने कमाल किया। फिर 2 डेब्यूटांट्स जो हैं सरफराज और जुरैल, सब ने अपना अपना रोल निभाया, और इसी वजह से ये जो जीत है इसका ज्यादा स्वाद आ रहा है। हैट्स ऑफ टू अश्विन जिन्होंने अपनी टीम के टुवर्ड्स डेडिकेशन दिखाया। ये प्रतिक्रिया है वीवीएस लक्ष्मण की। आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, क्या जबरदस्त जीत है भाई, यशस्वी ने क्या शुरुआत की है, और अगर वो अपने जमीन पर पांव रखेगा तो स्काई जो है, आसमान है उसकी लिमिट, जितनी उसके पास एबिलिटी है। ब्रिलियंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा भारतीय टीम का, और इंग्लैंड को जबरदस्त तमाचा दिया है। अगली प्रतिक्रिया वसीम जाफर की तरफ से, वो कह रहे हैं कि ये वन ऑफ द इंडियाज टॉप विन्स में काउंट होगा, सबसे बड़ी जीत है, और मार्जिन तो ये दिखाई नहीं रहा कि इंडिया किस तरीके के प्रेशर में था। 33 पे 3 से पहले दिन में, फिर इंग्लैंड जो था दूसरे दिन 200 पर 2 था, और वहां से इस तरीके से मैच को कंट्रोल करना इन युवा टीम द्वारा, जहां पर 6-7 खिलाड़ी उपलब्ध नहीं थे। वेल प्लेड इंडिया। यहां पर देखिए आईसीसी ने ट्वीट किया है कि जो WTC रैंकिंग है उसमें अब भारत नंबर 2 पर आ गया है 59 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। आगे बढ़ते हैं। जसप्रीत बुमराह का ट्वीट, वहां पर वो कह रहे हैं कि अ विन फॉर द एजेस। मुफद्दल यहां पर अनिल कुंबले
जो है उस पर आप ध्यान दीजिए, जो यहां पर ये ट्वीट किया है इस हैंडल से। अनिल कुंबले ने सलाह दी है यशस्वी जायसवाल को। उन्होंने कहा है कि मैंने तुम्हें गेंदबाजी आम जो है वो घुमाते हुए देखा है, और तुम जो है वो अच्छे लेग स्पिनर बन सकते हो, तो इसको छोड़ना नहीं है, कोशिश लगातार करते रहना है, अच्छा लेग स्पिनर बनना है। तो उन्होंने कहा यशस्वी ने कि बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा सर, और मैं लगातार प्रैक्टिस करता हूं लेग स्पिन गेंदबाजी की। आगे बढ़ते हैं, यहां पर जायसवाल ने कहा है कि देखिए ये जो मजबूती है, ये जो डेडिकेशन है, जो लड़ने की क्षमता है मुझ में इस तरीके से आती है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमारे चैनल से यशस्वी जायसवाल की पूरी स्टोरी देख सकते हैं। 5 मिनट का एक वीडियो है यशस्वी जायसवाल पर, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा वीडियो सेक्शन में, हम इसके लिंक में भी डाल देंगे। यहां पर वो कह रहे हैं कि भारत में आपको हर चीज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बस में चढ़ने के लिए, ट्रेन में चढ़ने के लिए, ऑटो लेने के लिए, तो ये मैं बचपन से ही देख रहा हूं और झेल रहा हूं। तो इसी ने ही मुझे हार्ड वर्किंग मेंटालिटी दी है। इरफान पठान ने ध्रुव जुरैल की तारीफ की है। वो कह रहे हैं कि बेन डकेट का जो रनआउट था वो टेस्ट क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट है जो आप कभी भी देखेंगे। इयन बिशप ने काफी तारीफ की है यशस्वी जायसवाल की और इस टीम की, कि इतने खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद इतनी शानदार जीत, काबिल तारीफ है इस यंग इंडिया को। ये बिगेस्ट विन की लिस्ट है, वो आप देख सकते हैं। भारत की ये सबसे बड़ी जीत है टेस्ट क्रिकेट में इन टर्म्स ऑफ रन्स। वसीम जाफर कह रहे हैं, तंज कर रहे हैं इंग्लैंड टीम पे कि अब तो कोई मॉरल विन नहीं मिल रही ना आपको इस हार के बाद, या कोई है तो बता दो। माइकल वॉन का हमने दिखाया आपको। यहां पर इरफान पठान ने भी सवाल उठाए हैं कि पहली 11 के बाद इश्यूज होने पर भी इंडिया ने पूरा डोमिनेट किया बेसबॉल को। हर्षा भोगले का ये ट्वीट है जहां पर उन्होंने बताया कि ये ऐसा कैपिचुलेशन, यानी कि ऐसा मीक सरेंडर, इस तरीके से खत्म हो जाएगी इंग्लैंड का बेसबॉल, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। लसित मलिंगा ने बहुत तारीफ की है यशस्वी जायसवाल की, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं आरआर में, राजस्थान रॉयल्स में जब था तो मैंने बहुत इनको देखा है, और ये बहुत ज्यादा कमिटेड क्रिकेटर हैं, और जो डेडिकेशन है इनका वो आपने क्रिकेट में बहुत ही कम खिलाड़ियों में देखा होगा। ये लड़का बहुत स्पेशल है और अभी भी इसको बहुत ऊंचाइयां छूनी है, ये तो अभी शुरुआत है। वेल प्लेड। संजय मांजरेकर ने भी तारीफ की यशस्वी की कि 174, 209, 214 ये 3 शतक हैं। इसी से ही पता लगता है यशस्वी जायसवाल क्या करेंगे। लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो पर, वो हमें बताना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। शुक्रिया।